नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है एक और रोचक, रहस्यमयी और जानकारी से भरपूर एपिसोड में। मैं हूं आपका अपना मित्र और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे, क्या सूर्य वास्तव में उदय होता है या यह सिर्फ पृथ्वी के घूमने का एक प्रभाव है। हर सुबह जब हम उठते हैं, आसमान में एक सुंदर दृश्य हमारा स्वागत करता है। सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर बिखरती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं और ऐसा लगता है मानो सूरज धीरे धीरे धरती से ऊपर उठ रहा है, यानी सूर्योदय हो रहा है। लेकिन क्या वाकई सूरज धरती के पास आता है? क्या वह हर सुबह उदय होता है और हर शाम अस्त, या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ है? आइए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं, लेकिन धीरे धीरे, बिल्कुल एक कहानी की तरह। बहुत समय पहले की बात है, जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था। लोग आकाश में सूर्य को एक देवता की तरह देखते थे, जो सुबह धरती पर आता है और शाम होते होते लौट जाता है। माना जाता था कि सूर्य रथ पर सवार होकर पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यह धारणा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई प्राचीन सभ्यताओं में भी पाई जाती थी, चाहे वह मिस्र की सभ्यता हो या यूनान की। लेकिन समय बदला और विज्ञान ने हमें नई समझ दी। अब हम जानते हैं कि सूर्य स्थिर है, वह अपनी जगह पर टिका हुआ है। वह न तो धरती की ओर आता है और न ही कहीं चला जाता है। तो फिर यह सूर्योदय और सूर्यास्त जैसा दृश्य क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर है पृथ्वी का घूमना। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर लगातार घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और जब यह घूमती है तो धरती का हर हिस्सा एक निश्चित समय पर सूर्य के सामने आता है। जब हमारे देश का वह हिस्सा सूर्य की ओर होता है, तब हमें सूरज उगता हुआ दिखाई देता है, और जब वह हिस्सा सूर्य से दूर होता है तो हमें लगता है कि सूरज डूब गया। असल में सूर्य न तो उगता है न डूबता है, वह तो हमेशा अपनी जगह पर मौजूद रहता है। घूमती तो धरती है, लेकिन हमें भ्रम होता है कि सूरज ही चल रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप एक गोल घूमने वाली कुर्सी पर बैठें और सामने एक बल्ब जल रहा हो। जब आप घूमेंगे तो एक पल ऐसा आएगा जब बल्ब आपकी आंखों के सामने होगा, तब आप कहेंगे बल्ब दिखने लगा, और जब आप घूमते हुए उस दिशा से दूर जाएंगे तो कहेंगे बल्ब गायब हो गया। जबकि वास्तव में बल्ब तो वहीं था, आपकी स्थिति बदली, आपके देखने का कोण बदला। ठीक वैसे ही पृथ्वी घूमती है और हम सोचते हैं कि सूरज उगता और अस्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह इतना सीधा है तो हम इसे सूर्योदय और सूर्यास्त क्यों कहते हैं? यह एक भाषाई आदत है। भाषा में हम अक्सर उन चीजों को वैसे ही कहते हैं जैसे हम उन्हें महसूस करते हैं। हम जब कहते हैं सूरज निकला है, तो हम उस दृश्य को व्यक्त करते हैं जो हमें आंखों से दिखता है। यह वैसा ही है जैसे हम कहते हैं सूरज ने हमें गर्मी दी, जबकि वास्तव में सूरज तो अरबों किलोमीटर दूर है और उसकी किरणें ही हमें गर्मी पहुंचाती हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं है, यह केवल एक दृष्टिकोण का अंतर है। अब एक रोचक तथ्य सुनिए। पृथ्वी एक दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर घूमती है। इस घूर्णन की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस तेज गति के कारण ही हमें सूरज हर रोज एक नया दृश्य दिखाता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? पहली बात, सूरज कभी नहीं उगेगा। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही होगी वहां हमेशा दिन रहेगा और बाकी हिस्सों में हमेशा रात। इतना ही नहीं, मौसम, हवा, समुद्र की लहरें, सब कुछ बदल जाएगा। पृथ्वी पर जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए पृथ्वी का घूमना न केवल सूर्योदय सूर्यास्त का कारण है, बल्कि हमारे जीवन का आधार भी है। अब बात करते हैं, यह ज्ञान हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम यह समझते हैं कि दृश्य हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखाई देता है, तब हम जीवन की कई और बातों को भी गहराई से समझ पाते हैं। हम जान पाते हैं कि कई बार जो सच हमें दिखाई देता है वह केवल एक दृश्य भ्रम होता है। मित्रों, आज आपने जाना कि सूरज वास्तव में न तो उगता है न अस्त होता है। यह केवल पृथ्वी के घूमने का परिणाम है, जो हर सुबह और शाम हमें एक सुंदर, रोमांचक दृश्य दिखाता है। लेकिन उस दृश्य के पीछे एक महान विज्ञान छिपा होता है,
एक ऐसा विज्ञान जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, सवाल उठाने की प्रेरणा देता है और हमारी समझ को गहराई देता है। आपको कैसा लगा यह ज्ञान का सफर? अगर अच्छा लगा तो अगली बार फिर आइएगा, नए विषय, नए विचार और नए सवालों के साथ। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और विज्ञान की रोशनी से अपने जीवन को प्रकाशित करते रहिए।